हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आपको आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे राइटिंग या फिर आपको स्पीच में भी हेल्प करेगा। आज का वीडियो है फैक्ट्स अबाउट 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त के ऊपर मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आई हूँ जिसे आपको जानना चाहिए और अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया अकर्स ऑन अगस्त 15 ऑफ एवरी ईयर, यानी हर साल 15 तारीख कौन से महीने की? अगस्त महीने की। तो अगस्त महीने की 15 तारीख को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अपना इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, विद द अदर टू बीइंग रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। यानी इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारे लिए क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, हम सबके लिए नेशनल फेस्टिवल है। साथ ही साथ दो और नेशनल फेस्टिवल हैं, वो हैं रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। यानी बाकी तो हमारे लिए फेस्टिवल्स हैं, लेकिन ये नेशनल फेस्टिवल है, यानी पूरे भारत का फेस्टिवल है और वो है हमारा इंडिपेंडेंस डे। यानी हमारे टोटल 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेक्स्ट देखिए, जय हिंद वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल स्लोगन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमारा पहला नेशनल स्लोगन जो लिया गया था वो हमारा नेशनल स्लोगन क्या था? जय हिंद। चलिए आगे देखते हैं। It celebrates the date 1947 when the Indian Independence Day Act came into effect, which established India and Pakistan as a separate countries, no longer under ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट रूल। यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो कब हम लोगों ने मनाना शुरू किया था? जब एक रूल पास हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज़ाद हो गए थे पूरी तरह से, पाकिस्तान अलग हो गया था और इंडिया अलग हो गया था, तब हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। यानी हम लोग जो भारत के लोग हैं जिन्हें रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था। कब? जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई थी और हम उनकी गुलामी से मुक्त हो गए थे पूरी तरह से, तब हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था। कब? 15 अगस्त को। और हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 में। सिंस देन एवरी ईयर 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे टू कोमेमोरेट इट्स फ्रीडम फ्रॉम द 200-year ओल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी जो 200 साल तक हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे थे, उनकी गुलामी की थी, उनके हर जुल्म सहे थे, उससे जब हमें आज़ादी मिल गई थी तब हमने 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे उसकी याद में मनाना शुरू किया था। किस याद में? कि अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अब हम किसी के अंडर नहीं हैं, अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आगे देखिए, ऑन दिस डे वी ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। यानी इस दिन हम अपने फ्रीडम फाइटर्स यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उनका बस एक ही मकसद था कि देश को आज़ाद कराना। उनके ऑनर में यानी सम्मान में मनाते हैं और उनको इस दिन याद करते हैं। वैसे तो इन लोगों को याद करने का कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने का बहुत बड़ा काम किया था, हम इन्हें रोज़ याद कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर डे है जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हम इन्हें याद करते हैं। दिस ईयर द थीम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे वुड बी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यानी अब की जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा उसकी जो थीम होगी वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए।
पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, our nation's first prime minister, hosted the spirit of patriotism at the Red Fort for the very first time on this day at midnight। यानी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने सबसे पहले रेड फोर्ट पर क्या किया था? झंडा लहराया था आधी रात में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देशभक्ति थी कि उन्होंने रेड फोर्ट पर आधी रात में झंडा फहराया था। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ एन इनिशिएटिव of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements। यानी आप जानते हैं कि हमारे जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? जो हमारे देश के गर्व के क्षण हैं, गर्व के पल हैं कि हमको 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए। हमारे इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस की है, उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री क्या है, यहाँ के पीपल, कल्चर और उसके अचीवमेंट्स को मनाने का दिन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारे देश ने गुलामी से अब तक के दिन देखे हैं और कैसे कैसे हमने तरक्की की है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये हमारा फर्स्ट स्लोगन है इंडिपेंडेंस डे का कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि वो हमारा स्लोगन क्या था? आपको शायद ध्यान है कि मैंने वो ऊपर आपको बताया था, आप पीछे देख सकते हैं कि जो मैंने जय हिंद बताया था ये अडॉप्ट किया था पहला स्लोगन। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा स्लोगन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन जो है ये पहले दिया गया था, वो अडॉप्ट किया गया था और ये पहले दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम इज़ अवर नेशनल सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको पता है कि हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम, जो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट देखिए, जनगण मन इज़ अवर नेशनल एंथम रिटन बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर। जबकि जो जनगण मन है ये हमारा नेशनल एंथम है, किसने लिखा था? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में, लेकिन ये दोनों अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन ट्राई कलर और नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। यानी जो हमारा ट्राई कलर है, यानी हमारे तिरंगे को ट्राई कलर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। या फिर जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था किसने? पिंगाली वेंकैया ने। नेक्स्ट देखिए, इन ट्राई कलर द टॉप बैंड ऑफ सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। ये आपको पता है कि जो सबसे ऊपर बैंड होता है हमारे झंडे में वो सैफरन कलर का होता है। ठीक है, यानी केसरिया, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मिडल बैंड ऑफ वाइट कलर विद धर्म चक्र इंडिकेट्स द पीस एंड ट्रुथ। यानी जो सेकंड हमारा बैंड होता है, यानी पहला हो गया सैफरन, नेक्स्ट है हमारा वाइट जिसमें बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, इसे धर्म चक्र भी बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस एंड ट्रुथ। जबकि जो लास्ट बैंड होता है ग्रीन कलर का, शोज फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। यानी जो हरा रंग होता है वो हमारी फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को शो करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए आगे, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग। यानी जो ये हमारे कर्नाटक में एक जगह है कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ KKGSS। ये कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटका में
मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया में सिर्फ एक यही जगह है, यानी कौन सी जगह, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघा, जो मैन्युफैक्चर यानी कि बनाती है, क्या बनाती है और सप्लाई करती है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो तिरंगा है, ट्राई कलर है या नेशनल फ्लैग है, वो यहाँ पर बनता है और सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल फ्लैग इज कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटली ऑफ हैंड स्पिन एंड हैंड वोवन कॉटन खादी बंटिंग, यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमेशा हाथ से ही बुना जाता है, हाथ से ही बनाया जाता है और तब जा कर के ये तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी तरह से आप बना दें, क्योंकि हमारे देश का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र का सम्मान है, इसीलिए इसको बनाने की तरीका और प्रोसेस भी अलग ही है। आगे देखिए, in India, August 15 is a day of excitement for everyone. Especially children wait for this day to be celebrated in their respective schools. यानी 15 अगस्त जो है वो पूरी इंडिया के लोगों के लिए वैसे तो बहुत ही मेन फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा किसको रहती है, चिल्ड्रंस को रहती है। क्यों? क्योंकि वो इसे स्कूल्स में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल कंडक्ट वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम एंड न्यूमरस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इंक्लूडिंग गेम्स, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर वेरियस एक्टिविटीज़, यानी जो स्कूल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम मतलब जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि किसी भी तरह का प्रोग्राम हो सकता है, वो देखने में अच्छा लगे ना लगे, बच्चों से रिलेटेड हो ना हो, नहीं, हमेशा वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जो हमारे देश से जुड़े हों और हमारे बच्चों के दिमाग पर और उनके बिहेवियर पर अच्छा असर डालें। उसके बाद होता है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, फिर कई सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, यानी देशभक्ति के गाने गाते हैं, फिर वहाँ पर गेम्स होता है, डांस होता है, पेंटिंग होता है और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, एट लास्ट वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ईच एंड एवरी वन, और आखिरी में क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, हम सेलिब्रेट कर चुके होते हैं, वैसे जोश की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब प्रोग्राम है स्कूल का, घर तो वापस जाना ही है। लास्ट में क्या होता है, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर लोगों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मुँह मीठा कराया जाता है और खुशी जाहिर की जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, मेरे ये फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।